منظر کی موت جگر خراش ہے، تمہیں حق ہے کہ اس کی یاد میں بےتاب رہو۔ اگر منظر کے جہاد میں شریک ہونا چاہتی ہو تو صبر کرو، ان اللہ مع الصابرین۔ اگرچہ منزل کی موت نے میرے جگر کو جلا دیا ہے، مگر منزل کی موت سے زیادہ جگر خراش خانہ کعبہ کا جلنا ہے۔ میں ان دونوں صدموں پر عزادار ہوں۔ یزید مر گیا، یزید مر گیا، خانہ کعبہ پر حملہ کرنے والا مر گیا، یزید مر گیا، یزید مر گیا، خانہ کعبہ پر حملہ کرنے کا باعث مر گیا، یزید مر گیا، خانہ کعبہ پر حملہ کرنے والا مر گیا، یزید مر گیا، یزید مر گیا، یزید مر گیا۔ لا حول ولا قوة الا باللہ۔ رخصت بھائی جان، کہو جعفر، حشاش بشاش کو کوئی بشارت لائے ہو؟ یزید شاہ ملعون مر گیا۔ سبحان اللہ، بس الذي نزل ايام منقلب ينقلب۔ یہ خانہ کعبہ کی توہین کرنے کا تاوان ہے۔ کم از کم 30-40 دن کا وقت لگتا ہے کہ ایک خبر دمشق سے مکہ پہنچے۔ خلیفہ کم سے کم 1 مہینے پہلے مارا ہے، خانہ کعبہ کل رات کو جلا ہے، تو پھر ان دو حادثوں کا آپس میں کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ کس نے ان دو حادثوں کو آپس میں جوڑا ہے؟ افواہ اڑا دی گئی ہے کہ خلیفہ کی موت خانہ کعبہ کا معجزہ ہے، کیا تم نے سنا نہیں؟ خدا نے آل زبیر کے لیے ہی خانہ کعبہ بنایا ہے، یہ بھی انہی کا کھیل ہوگا۔ افواہ اڑا دی ان لوگوں نے کہ خانہ کعبہ نے معجزہ دکھایا ہے اور اس نے خلیفہ کو مار دیا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یزید کا مرنا اور خانہ کعبہ کے جلنے کا آپس میں تعلق ہو۔ مثلاً کیسا تعلق؟ اگر تم لوگوں کو یاد ہو تو مزار رسول پر حملہ کرنے سے پہلے لشکر شام کا سپہ سالار مسلم ابن عقبہ تھا، جو مشکوک بیماری میں مبتلا ہو کر مر گیا۔ کسی نے اس واقعے سے عبرت نہیں لی۔ یہ مشکوک بیماری غیب کا تماشا تھا، مزار رسول کی بے حرمتی کا انجام تھا۔ شاید خدا نے اس واقعے میں ایک ساتھ 2 بندوں کو، یعنی خلیفہ اور اس کے لشکر کے سپہ سالار کو شکار کر لیا ہو۔
तो फिर तौबा कर लो और इससे पहले के पत्थर के हो जाओ उनकी तरफ चले जाओ। मुझे तो समझ में नहीं आता, खलीफा की मौत का खाने काबा के जलने से क्या ताल्लुक है? अजीब बेवकूफ इंसान हो तुम। खलीफा शिकार पर थे, एक तेज हिरन को शिकार करना चाहा। खलीफा का घोड़ा था और हिरन थी। घोड़ा हवाओं में उड़ता है और खलीफा जमीन से उछलता है। खलीफा का पांव रकाब में रह जाता है। घोड़ा उसे इस कदर जमीन पर घसीटता हुआ जाता है कि खलीफा जहां बाक हो जाते हैं। मगर मैंने एक अजीब सी रिवायत सुनी है। क्या सुना है तुमने? मैंने सुना है कि खलीफा प्यास लगने की बीमारी में मुब्तला हो गए थे। जितना भी पानी पीते थे उनकी प्यास नहीं बुझती थी, बहुत प्यासे थे। बिल आखिर इस कदर पानी पिया कि खुदा माफ करे फट जाते थे। तुम यकीन कर सकते हो कि कोई इतना पानी पी ले कि फट जाए? क्या नहीं हो सकता? ये नहीं कह रहा कि नहीं हो सकता। तुम एक भालू को पानी से भर दो, क्या वो फट जाएगा? नहीं। वही शिकार वाला किस्सा ठीक है। खलीफा शिकार का शौकीन था, शिकार पे बहुत जाया करता था। मुझे नहीं पता, हम तो बिल्कुल उलझ कर रह गए हैं। इतनी तरह तरह की बातें सुनी है कि समझ में नहीं आता किस पर यकीन करें। बास का कहना है कि खलीफा की मौत खाना खुदा का मुआजिजा है। ये बात भी मोतबर लग रही है। मुझे भी ऐसा ही लगता है। उमर के बेटे का कोई दिन नहीं है, खुदा नहीं है, यहाँ खाने काबा पर नहीं गिरी है, दरअसल खलीफा की जान पर गिरी है। खुदाया माफ करे। मतलब हम भी अज़ाब इलाही में मुब्तला हो सकते हैं? क्यों नहीं, हम असाबुल फील बन गए थे। बंदा खुदा असाबुल फील। अब जहाँ के हलाक होने के बाद उसकी फौज की बारी है। हमारा क्या गुनाह है? जो कुछ किया सरदारों ने और साहिबाने मनसब ने किया है। जो बला भी आए उनके सर पर आनी चाहिए। मैं खाने काबा से पनाह मांगता हूँ। खाने काबा के पत्थरों को अपने आंसुओं से इस कदर धोऊं कि खुदा माफ कर दे। बिन बाप की उम्मत, आए बिन बाप की उम्मत, आए दर बदर रैयत, आए बिन बाप की उम्मत। तुम्हें क्या लगता है इब्ने नुमैर क्या करेगा? पता नहीं भाई, इंतजार करना होगा ताकि कोई खबर आए अंदर से। अगर होशियार सरदार हुआ तो मक्का के हिसाब से दस्तबरदार हो जाएगा और दमिश्क की तरफ निकल पड़ेगा। जो भी जंग लड़ने पर राजी है वो खड़ा हो जाए। बैठ जाइए। खुदा जानता है कि मैं खलीफा मरूम से ज्यादा जुबैर के बेटों के खून का प्यासा था, मगर क्या करूं, यह है हमारे लश्कर की हालत। हर 10 में से सिर्फ 2 अफराद जंग के लिए राजी हैं। इस जंग को आगे बढ़ाना हमारे लिए नुकसानदेह है। हमें अब मुश्किल फैसले करने होंगे। हमने ये जंग चंद खुराफात की वजह से हारी है। हम सबको एक दिन मरना है। यजीद भी 1 माह पहले एक हादसे के नतीजे में मरा है। बस ना कोई गैब का हाथ था, ना कोई मोजज़ा हुआ है। अगर मेरे पास कोई ऐसी तलवार होती जो खुराफात को खत्म करने पर कादिर होती तो मैं हरगिज तर्क जंग पर राजी ना होता। यजीद की मौत के बाद नतीजे में कूफा तमाम इलाकों से ज्यादा मुतासिर हुआ और इसकी सबसे बड़ी दलील ये थी कि वाक़या करबला में कूफियों का सबसे ज्यादा दखल था और वो लोग अपने आप को सबसे ज्यादा कसूरवार और सरसनिश का अहल समझते थे। तारीख की गवाही के मुताबिक जिस वक्त यजीद की मौत की खबर कूफा आई उस वक्त इब्ने ज़ियाद हाकिम कूफा व बसरा शहर बसरा में था।
اور اس کی غیر موجودگی نے یزید کے مخالفین کے لیے راہیں ہموار کر دیں تاکہ وہ لوگ اس کے خلاف کھلم کھلا قیام کر کے میدان میں آ جائیں۔ سلیمان سرد خزائی جو کوفہ میں شیعوں کے علماء میں سے تھا اور اپنے آپ کو تواب کہلاتا تھا، کھلم کھلا امویوں کی مخالفت کا پرچم لہرا کر سامنے آ گیا۔ اے میرے جیسے گناہگاروں، اے اپنے کیے ہوئے پر نادم ہونے والوں، اے بے وفائی اور اپنی وعدہ خلافی کا اقرار کرنے والوں، اے توابین، اگر ساری عمر بھی اس شہید دشت نینوا پر خون کے آنسو روتے رہے تب بھی ہمارے گناہ معاف ہونے والے نہیں۔ میرے بھائیوں، نورین سید المرسلین، سبط النبی حسین ابن علی کی مدد نہ کرنا ایسا گناہ کبیرہ ہے جو فقط ہمارے خون سے دھل سکتا ہے۔ یہ فتویٰ ہے آپ کے پیر و مرشد سلیمان کا، جو کفن پوش اور عازم میدان ہے۔ جو بھی ان کی مدد کرنا چاہتا ہے، بسم اللہ۔ ہمت سے کام لو، بلا تاخیر ممبر پر جاؤ اور کام تمام کر دو۔ اگر ابن زیاد اچانک پہنچ گیا تو؟ ارے عمر، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ ابن زیاد کا بصرہ میں دل لگ گیا ہے۔ پچھلی بار بھی کراہیت کے ساتھ آیا تھا، یزید کے دھوکے میں آ گیا تھا، اور پھر ابن زیاد بصرہ میں ہے۔ جب تک وہ کوفہ پہنچے گا ہم اپنی جگہ مضبوط کر چکے ہوں گے، اس کے راستے بند کر دیں گے۔ تم سمجھتے ہو کہ حالات اتنے آسان ہیں کہ تمام کوفی ہماری بیعت بھی کر لیں گے اور کوئی ہماری رکاوٹ بھی نہیں بنے گا؟ اتنا ڈرتے ہو تو میں ممبر پہ چلے آتا ہوں۔ تم کسی کم شہرت والے کی اولاد نہیں ہو۔ میں اگر تمہارے جیسے خاندانی القاب والا ہوتا تو یزید کی موت کی خبر آتے ہی خلیفہ بن گیا ہوتا۔ اگر اب بھی جلدی نہ کرو گے تو کوفہ ہاتھ سے نکل جائے گا، شیعہ حاکم بن جائیں گے اور ہم دونوں کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ اگر نہ ہو سکا تو کیا کریں گے؟ ہماری کوئی عزت نہیں رہے گی شم۔ عمر، گھوڑا اور میدان سامنے ہے، نہ ہو سکا تو میں تمہیں مان جاؤں گا، اور تم کس عزت کی فکر کر رہے ہو؟ جب پانی سر سے گزر چکا ہو تو کم اور زیادہ میں فرق نہیں رہتا۔ دل مضبوط رکھو تاکہ ہم کوفہ حاصل کر سکیں۔ ہمت سے کام لو عمر، ہمت سے کام لو۔ اور رے کو حکومت آل ابی وقاص کا دارالخلافہ بنا دیں گے۔ تمہارا سر فخر سے بلند ہو تو پھر تمہاری قبروں پر خون حسین تم لوگوں کے لیے کم نہ تھا کہ اب تم لوگ ان کے قاتل کو کرسی پر بٹھاؤ گے؟ اے ضعیفہ، خدا کا گھر چیخو پکار کی جگہ نہیں ہے۔ تم لوگوں کو شرم نہیں آتی اتنے سارے مردوں کے سامنے اپنی آواز اٹھاتی ہو؟ مرد؟ کون سے مرد؟ کوئی مرد نظر نہیں آتا کہ ہم شرمائیں؟
कूफे में मर्द होते तो औरतें मैदान में नहीं आती। फर्जंदे रसूल के कातिल कूफे पर हुकूमत करना चाहते हैं। हे कूफे की औरतों, सीने सिपर हो जाओ कि ये लोग तुम्हारी लाशों पर से गुजरे। कूफा अब इतना लावारिस हो गया है कि जिस कुत्ते और गधे का दिल चाहे मिंबर पर चला जाए और कोई आवाज तक ना उठाए। इन्हें दिखा दो कि कूफे की औरतें कूफे के मर्दों से ज्यादा मर्द हैं। शर्मिंदा हूँ भाइयों, क्या कहूँ? ये कहूँ कि हकीकत को नहीं जानता था, ये कहूँ कि मैंने अपने मौला हल मिन नासिर यंसुरना की आवाज नहीं सुनी थी, या ये कहूँ कि मैं कूफे में कैद में फंसा हुआ था, अपने आप को हुसैन तक नहीं पहुंचा सकता था। मेरे पास कोई बहाना नहीं बचता सिवाय गफलत। गफलत गफलत। मैंने सुस्ती की, मेरे कदम रुक गए। शैतान ने ईमान पर हमला कर दिया। मुझे जान का खौफ था, लर्ज़ बांदाम हो गया। उठते हुए कदम रोक लिए मैंने, इश्क के काफले से पीछे रह गया। काश अबू इसहाक कूफे में होता। क्यों फिक्रमंद हो प्यान? डर है कि ये आग भी पहले की तरह जल्दी ना बुझ जाए। क्या मुस्लिम इब्ने अकील का वाकया याद नहीं? कूफे वाले खुशकली की तरह हैं, अचानक उठते हैं और फिर जल्द ही बैठ जाते हैं। काश अबू इसहाक कूफे में होता। काश अबू इसहाक। खुश आमदीद अबू इसहाक, कैसे हो तुम? आपकी दुआएं हैं मेरे आका। अगर मेरा हाफजा साथ दे रहा है तो तुम्हें अब से तकरीबन 1 साल पहले देखा था। ताज्जुब है, तुमने हमें याद कर लिया मुख्तार। इख्तियार होता तो रोजाना आपकी ज़ियारत के लिए दौड़ा चला आता और कदम बोसी करता, मगर अफसोस आले ज़ुबैर मेरे साए का भी पीछा करते हैं। मेरी तमाम आमदो रफ्त उनकी नजरों में है। आज रात इनके पास मुख्तार से ज्यादा अहम काम था। मैंने मौके से फायदा उठाया। ताज्जुब है। आप तो ज़ुबैरियों की बैत में हैं। मैंने सुना है कि उनके रकाब में काफी अच्छी जंग लड़ी है आपने। उन्हें किस बात का खौफ है? मैंने इब्ने ज़ुबैर की बैत नहीं की है, सौदा किया है। खुदा जानता है कि मेरी कुल तमन्ना इंतकाम हुसैन है। हुसैन 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 का नाम यानी गुर्बत, यानी मजलूमियत, यानी तन्हाई तन्हाई तन्हाई। मशीयत इलाही थी
कि मैं सिफीन में माजूर हो जाऊं, ताकि करबला में अपने भाई हुसैन के साथ जा सकूं। काश मैं भी मारना होता और अपने जवान भाई अब्बास हमारे बनी हाशिम की तरह अपनी जान अपने भाई हुसैन के कदमों में कुर्बान कर देता। खुदाया, अब जबकि तूने मुझे इस अजीम मुसीबत में जिंदा रखा है, तो मुझे इस कदर जिंदा रख कि मैं तेरे दस्त इंतकाम से अपने हुसैन के कातिलों का किसास देख सकूं। मर के यजीद बशारत है इस दुआ की कबूलियत की। खुदा की कसम, दश्ते करबला के अश्क आहर के सुख चैन न देख पाएंगे। रोज़ वादा नजदीक है मेरे आका। तुम जंगी लिबास में आए हो उमैर के बेटे, मतलब मैदान जंग में आए हो। बिस्मिल्लाह। जंगजू मर्दों पर जंगी लिबास ही जचता है। इसके अलावा कोई भी लिबास पहनकर आता तो वो इस महफिल के लायक ना हो। मेरे ख्याल से ये साहब मुसब इब्ने जुबैर है। मैंने ठीक कहा ना? हाँ, मुसब है मेरा भाई। मेरा बहुत दिल चाहता था कि हिजाज के इस मशहूर बहादुर से मैदान में पंजा आजमाई करता। अब भी देर नहीं हुई। नहीं मुसब, वक्त नहीं है। एक लड़ने वाले को अच्छा लड़ने के लिए कोई उम्मीद और दलील चाहिए होती है। मेरी उम्मीद मट्टी तले सो गई है और तुम्हारी तुम्हारे बराबर में है, तो फिर हमारी जंग मुनसिफाना नहीं होगी। तुम्हारी दलील और उम्मीद खुदा होना चाहिए था, न कि यजीद। कौन सा खुदा शेख, जिसकी तुम इबादत करते हो या जिसकी यजीद इबादत करता था? मेरा और यजीद का खुदा क्या मतलब है? ये खुल्लम खुल्ला शिर्क है। खुदा एक है, मुशरिक। हाँ शेख, मैं भी मानता हूं कि खुदा एक है। वो वही गायब है जो कि हाजिर है, और वो हाजिर जो गायब है, जिसे सिर्फ दिल की आंखों से देखा जा सकता है, सर की आंखों से नहीं। वो वही आलिम है जिसके इल्म का अहाता हर चीज पर है। मैं और आप, हम दोनों इंसानों की फहरिस्त में शुमार होते हैं। हम दोनों के पास हाथ, पांव, पेट और सर है। दोनों के पास आंख, कान और मुंह है। आप खाते और पीते हैं, मैं भी यही करता हूँ। आप देखते हैं, मैं भी देखता हूँ। आप सुनते हैं, मैं भी सुनता हूँ। क्या मेरे और आपके दरमियान कोई शबाहत है? क्या मेरी तबीयत और आपकी तबीयत एक है? तो फिर मान लो कि मेरा खुदा भी तुम्हारे खुदा से मुख्तलिफ हो सकता है, अगरचे हम दोनों उसके लिए एक जैसी सिफात के कायल हैं। ये फलसफा भी यकीनन यजीद का सिखाया हुआ है। इस अकीदे के मुताबिक तो खुदा लातादाद होंगे, और हर शख्स ये दावा कर सकता है कि जिस खुदा को वो मानता है वही बराक है। ये वही दौरान जाहिलियत की बुत परस्ती है। फर्क सिर्फ ये है कि इस बार बुतों को पत्थरों के या सुनहरे या मिट्टी के मुजस्समों की सूरत में पूजा नहीं जा रहा। इस दौर के बुत खुदा यगाना की तकलीद में देखने के काबिल नहीं है। नऊज़ुबिल्लाह, ये तौहीद का इनकार है। तुम जंग के बारे में बहस करने आए हो या खुदा के बारे में? जंग की क्या खबरें हैं मुख्तार? यजीद की मौत के बाद शामियों में खौफ व हिरास फैल गया है। सुलह और साजिश की बू आ रही है।
मुझे ये गुमान है कि आले जुबैर शामियों से बैत लेकर जंग को खत्म कर देंगे। खुदा इस झूठी कौम को रुसवा करे तो फिर वो इस कदर खून जो मदीने में बहाया गया और खाना काबा की जो तौहीन की गई है वो। इन लोगों की जंग शरीयत की फिक्र में नहीं थी, तलब कुदरत के लिए थी। उनकी खानदान अली से दोस्ती भी मसलिहत से भरपूर है। मुझे शक नहीं है कि ये लोग आले अली से दुश्मनी में यजीदियों से भी आगे बढ़ जाएंगे। ये मेरे बाबा अली का कौल मुख्तार जुबैर अहले बैत का हिस्सा कहलाता था उस वक्त तक जब उसका मनूस बेटा अब्दुल्ला पैदा हुआ। यही अब्दुल्ला बाइस बना कि जुबैर मेरे बाबा के रूबरू मुखालिफ बनकर खड़ा हो गया। उसने अपने बाप जुबैर को इस पर आमादा किया कि वो अब्दुल मुत्तलिब की औलाद से लड़े, जबकि जुबैर मेरे बाबा से मुज़ाकरात में पीछे हट गया था और लड़ने का इरादा नहीं रखता था। यजीद मर चुका है, अब आप लोग क्या चाहते हैं? हम आपकी बैत करने को तैयार हैं, बशर्ते कि आप हमारे साथ शाम चलें और माविया इब्ने यजीद को कुर्सी से उठाकर खुद वहां बैठ जाएं। हमें शाम क्यों जाना होगा? क्योंकि हम हिजाज में नहीं रह सकते। अगर हमने आपके साथ बैत कर ली तो माविया सानी के गजब का शिकार हो जाएंगे और हम शाम लौट नहीं सकेंगे। अलबत्ता एक दूसरी राह भी है शेख। और वो दूसरी राह क्या है? जंग खत्म कर दें। आप इजाजत दें कि हम हज और उम्रा अदा करके शाम लौट जाएं। क्या हज उम्रा करोगे? उस घर के गिर्द तवाफ करना चाहते हो जिसे तुमने चलाया है? जी हाँ, उस आग लगाने की एक हिकमत थी और इस तवाफ करने की भी एक हिकमत है। अगर सुनने का हौसला है तो इसकी हिकमत भी बयान कर दूं? नहीं इब्ने नुमैर, नहीं। पहले ही काफी हद तक आपके फलसफे से पुरफैज हो चुके हैं और रही आपकी पहली राय तो ये वाज़ेह रहे कि हम खाने काबा की पनाह में हैं और किसी कीमत पर खाने काबा को छोड़ने पर आमादा नहीं। रहा सवाल जंग खत्म करने का तो हमें इस मसले पर गौर करना होगा, क्योंकि खाने काबा की बेहुरमती करना मुसलमानों के दिलों को छलनी कर चुका है और उनको पहले से ज्यादा भड़का दिया है। शायद मैं उनके गुस्से को ना रोक पाऊं। ये भी मुमकिन है कि मैं हरम इलाही की बेहुरमती करने वालों का क़िताल या क़िसास करूं। मुझे यकीन नहीं आता कि ये हैवान अक्ल और तदब्बुर नाम की शय भी कुछ हद तक रखता है। मेरा ख्याल था कि ये सिर्फ एक ऐसा दरिंदा है जिसके पास सिर्फ तेज दांत और सींगे हैं और अक्ल से दूर है। खूब फलसफे बना रहा था। जी हाँ, मगर उसके औसान खता हो गए हैं। बहुत डर सा गया है। उसे डरना चाहिए, उसे डरना चाहिए मुसहब, क्योंकि वो उस लश्कर का सरदार है जिसके सिपाहियों को यह एहसास होने लगा है कि उनके सरदारों ने उन्हें जिल्लत, तबाही और रुसवाई की राह पर जबरदस्ती घसीटा है। अगर बहुत ज्यादा जंग की जिद करेगा तो बैद नहीं है उसके लश्कर वाले उसके सर पर टूट पड़े और उसके टुकड़े टुकड़े कर दें। काश आप उसे खाना काबा को आग लगाने की हिकमत भी बयान करने देते। मेरा बहुत दिल चाह रहा था कि मैं ये सुनूं कि इस बारे में वो कौन सी मनगढ़ंत तफसीर और वजूहात बयान करता है। नहीं मुसब, नहीं। ये गिरोह यजीद की तरह मनचाहे किस्से पैदा करने में माहिर है। यजीद शायर था और शौरा ज्यादातर शिरकालू तबीयत के मालिक हैं।
और उनके कहे हुए कलाम मुशरिकाना आयात से भरे हुए हैं। ओ मुसअब जान, मेरा दिल अब लश्कर शाम की जानिब से पुरसुकून हो गया। अब बेहतर रहेगा कि हम इराक को फतह करने की सोचें। सुलह कर ले। किससे सुलह कर ले? उन लोगों के साथ सुलह कर ले जिन्होंने खुदा के घर में आग लगाई और खाना काबा की बेहुरमती की। कैसे सुलह कर सकते हैं? तमाम तकल्लुफात और बातों के तूल से गुरेज करते हुए तोहफे उसके बाप की कब्र पर जो आज के बाद से मशवरा मुज़ाकरा जैसे अल्फाज पर अमल करे। मुआविया की खुश्क और आमिराना हुकूमत हमेशा मेरे लिए शुभांगेज थी। अब समझ में आता है कि वो बिल्कुल सही काम करता था। नूर बरसे उसकी कब्र पर, नूर। हम लोगों को मशवरे की क्या जरूरत है? ये बातें उन बाशऊर लोगों को जेब देती हैं जो कि अपनी हुदूद को जानते हैं, हम नहीं जानते। हमने तो जिस पर भी तकिया किया वही पत्ते हवा देने लगे। कल से मैं अपने पिछले खुलफा की रविश पर चलूं। आपको कोई एतराज है? आप गुस्से में क्यों हैं हजरत वाला? ये हम हैं जिन्हें शिकवा करना चाहिए, आपको नहीं, जो कि बगैर सोचे समझे काफिर हरबी शामियों से जंग बंदी करना चाहते हैं। मैंने अर्ज किया था ना, देख लीजिए, इसे कहते हैं यखनी से ज्यादा गरम देगचा। कौन सा देगचा? कौन सी यखनी? कौन सा मुहावरा है ये क्या तरीका है? कुफार से जहाद करना कोई ढका छुपा हुक्म तो नहीं है। उससे ज्यादा काफिर कौन हो सकता है कि जिसने हरम अमन इलाही को इस तरह आग लगा दी और बिल्कुल रहम न किया, और तुम उससे मुज़ाकरात और मुसालहत करना चाहते हो? क्या हमारे दरमियान यह तय पाया था? सुबह के बेटे, तुम ही कुछ बोलो मुख्तार। हमारे कौल और मुआहदे एक वाहिद खुदा को मानने पर मशरूत थे शेख, और फिलहाल न तुम मेरे खुदा को समझते हो और न मैं तुम्हारे खुदा को। तुम्हारा खुदा इस बात पर मुसिर है कि उसके घर की बेहुरमती का बदला तुम उसके बंदों से लो, जबकि मेरा खुदा अपने घर की बेहुरमती का बदला खुद ले चुका। काबा की बेहुरमती के सबब को मार दिया उसने। मैं सुलह की चाशनी की तरफ राग़िब हूं बनिस्बत जंग की तलखी के। क़िबला-ए हाजात की कसम, तुम एक इब्लीस हो। इब्लीस तुम्हारे अंदर पल रहा है। तुम्हारी यजीद से जंग शरीयत की खातिर नहीं थी, इक़्तिदार के लिए थी। जशल्लाह की तलवार अब तक दो ग्रोह के खिलाफ थी, अलवी और उमवी। आज के बाद 3 ग्रोह के खिलाफ है। आले जुबैर भी काफिर है और उनका खून हलाल है। चलो। नाफहम आदमी। इस गुरु की मिसाल उस गधे पर सवारी करने वाले किसी है जो जानवर को कोशिश करने के बजाय उसे सीख चुभो देता है। तो फिर
जानवर बिचलने के बजाय छलांगे मारेगा और अपने सवार को ऐसा जमीन पर पटक देता है कि उसका भेजा मुंह को आ जाए। ये मलून शरीयत में से सिर्फ फतवे लगाना ही सीख पाया है। अगर जरा सी चाशनीय दयानत के तौर पर साथ लेके चलते तो गलत फहमी से दूर ना होते। ऐ खुदा, इनकी जड़ों को नाबूद कर दे। काश अली जंग नैरवान में इनकी नस्ल कता कर देते। क्या करें अबू इसहाक? किसके साथ? इस बहरान ज़दा हालात के साथ, लश्कर शाम के साथ, इन खवारिज के साथ जो इस बेशैतान है। फौरी तौर पर तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मुझे इस पर गौर करना पड़ेगा। बहुत खूब, गौर करो, गौर करो। खुदाया, नेमतों की फरावानी को इस दस्तरखान के वारिस पर कम ना फरमा। आमीन आमीन। मुसअब, कल तुम बसरा की तरफ निकल पड़ो और वहां के लोगों से हमारे लिए बैत ले लो। तो फिर कूफा का क्या होगा? इमारत कूफे का एक भारी मुद्दई मौजूद है जिसे हमें बड़ी नजाकत के साथ अपनी राह से हटाना होगा। मगर आपने तो मुख्तार को पूरे इराक अरब का वादा दिया है और बसरा भी इराक का हिस्सा है। अगर मुख्तार समझ जाए कि आपने वादा खिलाफी की है तो वो बैत तोड़ देगा और हंगामा आराई शुरू कर देगा। तुम बसरा पर हुकूमत करने नहीं जा रहे हो, अपनी खानदानी जायदाद को देखने जा रहे हो और वहां बिलवास्ता लोगों को हमारी बैत की तरफ रग़बत देने जा रहे हो। मगर भाईजान, आप ही ने तो कहा है कि मुख्तार खतरनाक हरीफ और भारी मुद्दई है। खास तौर पर उसने हिजाजियों में भी एक खास इज्जत और आबरू कमाई है। मुझे डर है कि वो आपको छोड़ ना दे। ये मसले से खाली है कि मुख्तार के होते हुए आपको अकेला छोड़ जाऊं। मुसअब, तुम जाओ जाओ और बसरा की फिक्र करो। तुम्हारा भाई मछली के पेट को चीर के निकलना जानता है। ज्यादा मत खाइए भाईजान, मुझे डर है कि कहीं आप मिजाज के उखड़ने में मुब्तला ना हो जाए। नहीं कर सकता मुसअब, नहीं कर सकता। हाँ, जब तक दस्तरखान सामने रहता है शैतान वसवसा करता रहता है। खाना वही शैतान है कि मैं उसकी जाल से रिहा नहीं हो सकता मुसअब। जनाब नजदत इब्ने आमिर, क्या हाल है आपके? मत पूछो मुख्तार, बहुत बुरी हालत है, बहुत बुरी हालत। तुम कहाँ हो मुख्तार? कल रात से अब तक मैंने मक्कार वहां से जंग के चप्पे चप्पे को तुम्हारी तलाश में छान मारा। वो क्यों? आओ चलो किसी कोने में चलकर कुछ गुफ्तगू करें। किस बारे में? इन मौजूदा हालात के बारे में जो इब्ने जुबैर ने इब्ने नुमैर के साथ मिलकर की है। माफ करना शेख, बैत शिकनी करने वालों के साथ तन्हाई और कोने में गुफ्तगू यानी खलीफा के खिलाफ साजिश करना, मेरा फिलहाल बैत शिकनी करने का कोई इरादा नहीं। डर रहे हो? न डरूं? नहीं,
तुम अब भी कोई कम ताकत रखने वाले नहीं हो मुख्तार। जंग मक्का में बहुत से हिजाजियों ने तुम्हारा कलमा पढ़ना शुरू कर दिया था, फिर खिलाफत का लिबास तुम क्यों ना पहनो मुख्तार? खुदा की कसम तुम जुबैर के बेटे से ज्यादा इसके लायक हो। तफर्रुका मत फैलाओ शेख, गुनाह है। तुमने अपने आप को नाफहम क्यों बना रखा है मुख्तार? जुबैर का बेटा वादा खिलाफ और खयानत का शख्स है। उसका काम निकल गया तो तुम्हें मक्का में से बाल की तरह निकाल देगा। इससे पहले कि मौका हाथ से निकले हम मुत्तहिद हो जाएं और खिलाफत के लिबादी को उसका अधूरा ख्वाब बना कर रख दें। जरा सी गलती कर रहे हो शेख, जुबैर के बेटे ने लिबादा ओढ़ लिया है। अगर ओढ़ लिया हो हम ये लिबादा उतार देंगे। मैं उन लोगों के साथ मुत्तहिद नहीं हो सकता जो मेरे मौला अली के सर पर ज़र्ब लगाने पर फख्र करते हैं। तो फिर जंग मक्का में क्यों हमारे साथ मुत्तहिद हुए थे? वो इत्तेहाद मुख्तार का इत्तेहाद नहीं था, वो इब्ने जुबैर का इत्तेहाद था खवारिज के साथ। मैं सिर्फ दरमियानी जरिया था। मैं तो थक गया हूँ। अली का किस्सा तो कब का खत्म हो गया। अब तुम लोग क्या कयामत के दिन तक अली के जख्मी सर को तफर्रुके का बहाना बनाओगे? खुदा रसूल की कसम, ये तमाम मुसलमानों के फायदे में है कि आज जुबैरी जल्लादों के खिलाफ मिलकर खड़े हो जाएं। कहो तो एक राज तुम्हारे लिए फाश कर दूं, ताकि तुम जान लो कि उसने हाशमियों के लिए क्या ख्वाब देखा है। कैसा ख्वाब? वो चाहता है कि तमाम हाशमियों को एक खाई में जमा करके जिंदा जला दे, ताकि बकौल उसके जहन्नुम में जमल का इंतकाम ले सके। किससे सुना तुमने? खुद उसी के मुंह से। मेरे इन कानों ने उसकी जबान से ये जुमले सुने। एक दिन वो अपने भाई मुसब के साथ तन्हाई में बैठा हुआ था, मैंने कान लगाए। खुदाया मुझे माफ करना। वो अपनी दिली आरज़ू के बारे में मुसब से गुफ्तगू कर रहा था। उसकी दिली आरज़ुओं में से एक ये थी कि एक खाई में बहुत सारी घास और ईंधन जमा करके हाशमियों के लिए एक जहन्नम बना दे। मुख्तार, इस वादा खिलाफ गिरोह से अपना दामन बचा लो। इस अकील की राय यह है कि हम जंग में पेशकदमी और पहल से काम न लें, खास तौर पर मक्का और खाने काबा में, जो कि हर में अमन है और उसमें जंग और लड़ाई हराम है, सिवाय इसके कि जहां मजबूर दिफा हूं। इब्ने नुमैर भी लश्कर की फरावानी और खाने पीने का सामान कम होने की वजह से कहता है कि हम उसे जल्दी जवाब दें। क्या करें? हाँ, तुम बताओ बिसाक। क्या अर्ज करूं? अपनी राय बताओ मेरे भाई। क्या सुलह पर राजी हो तुम? शामियों में से वो लोग जिन्होंने मदीना में मुसलमानों की नामूस तक की बेहुरमती की या किसी बेगुनाह इंसान का खून बहाया या तो खाना काबा की बेहुरमती की है, उन्हें जरूर किसास किया जाना चाहिए। इब्ने नुमैर जैसे लोग यजीद के बाजू हुआ करते थे। उनका जुर्म यजीद से ज्यादा न हो तो उससे कम भी नहीं। शामियों में जो गुनाहगार हैं उन्हें बेगुनाह शामियों से कैसे जुदा करें? इब्ने नुमैर का तो जुर्म और सजा वाज़ेह है, बाकियों का क्या करें? आपकी बात के मुताबिक जिसने भी खाने काबा की तरफ एक पत्थर भी फेंका है वो मुजरिम है, मगर मुजरिमों को कैसे पहचाने? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि शामियों में से एक एक फौजी को सजा दी जाए, नहीं। आप कुछ भी कर ले मुमकिन है फिर भी कुछ लोग बेकसूर बन जाए और उनका जुर्म साबित भी न किया जा सके। उन लोगों का किसास खुदा पे छोड़ा। अब तक आप शाम के सिपाहियों से लड़ रहे थे, अब इब्ने नुमैर से तो लड़िए कि जिसका जुर्म वाज़ेह है। जो भी इब्ने नुमैर का साथ देगा वो गुनाहगार है। बहुत खूब, कल ऐलान करवा देते हैं कि शामियों का अमान है, सिवाय इब्ने नुमैर के जो खाने काबा की बेहुरमती का असल बाइस था। जो कोई हमारी तरफ आ गया अच्छी बात है, ना आया तो कोई बात नहीं, हम उससे भी लड़ेंगे। उमैर का बेटा बहुत कमजोर पड़ गया है हजरत खलीफा।
उसके साथ सख्ती का सलूक करना खलीफा की हुकूमत का चेहरा बदनुमा कर देगा। वो एक खुल्लम खुल्ला मुजरिम है। बहुत खूब, उसको किसास कर दिया जाए, बिगड़े हुए को ठीक कर दीजिए। मगर सियासत से कराहियत आमेज चेहरे के साथ नहीं कि सब आपके चेहरे से वहशत खाएं और भागने लगे। कुछ ऐसा कीजिए कि शामी हजरात खुद मुजरिम के हाथ पांव बांध कर मुजरिम को आपके हवाले कर दें और किसास के लिए छोड़ दें। शाबाश अब्दुल्ला, आसानात। दुरूद हो तुम पर। ये बेहतरीन राय है, बेहतरीन। खूब, तो आपकी राय क्या है? अर्ज कर रहा हूं, मैंने शामियों के अकीदों से मुताल्लिक एक अजीब सी रिवायत सुनी है, जिसे आप सब सुनेंगे तो ताज्जुब होगा। मदीनतुन नबी पर हमले के दौरान शाम के लश्कर का सालार मुस्लिम इब्न उक़बा था। उसकी मौत के बाद इब्न नुमैर सालार बना। मुस्लिम इब्न उक़बा ने जब मदीने के मुसलमानों को मारा और उनकी नामूस की बेहुरमती की तो बीमार हो गया और बिस्तरे मर्ग पर गिर गया। उसने बहुत अजीब वसीयत की है। इब्न उक़बा मरते वक्त ये कहता है, मैंने जो कुछ भी किया खुदा की रजा के लिए किया है। खूब गौर कीजिएगा आप लोग, मैंने जो कुछ किया है वो खुदा की रजा के लिए था, और खुदा की कसम मैंने अपनी सारी उम्र में कोई ऐसा काम नहीं किया जो मदीने के लोगों को मारने से ज्यादा अफजल हो, और मुझे आखिरत में इस सवाब की ही उम्मीद है। अल्लाह अकबर। क्या वाकयान उसने ऐसी बात की है? जी हाँ, आप ऐसे गिरोह के मद्दे मुकाबिल खड़े हैं। जब तक इस गिरोह के अकीदे को नहीं बदलेंगे, जब तक दीन की हकीकत इन्हें नहीं समझा देते, जब तक इन्हें ये नहीं दिखा देंगे कि हक कहाँ है और बातिल कहाँ है, महाल है कि उन पर बगैर तकलीफ के हुकूमत करें। वो हालात जो इस वक्त खाने काबा की बरकत से पैदा हुए हैं, ये बेहतरीन मौका है कि आप शामियों के दिलों को तस्कीर करें। खाने काबा जला ताकि ये लोग राय हिदायत पर आ जाएं, तो फिर गैर संजीदा अफकार से खाने काबा के मौजज़े को तबाह मत कीजिए। बनी हाशिम एक मगरूर और मुतकब्बिर कौम है। मुझे अपने खुतबों में रसूल खुदा का नाम ग्रामी लाने में दिक्कत होती है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि उनका नाम सुनकर उनके खानदान वाले सीना फुलाएं, अकड़े, फख्र मुबाहात करे।
खुदा ने उस खानदान को अबू लहब के नाम के बहाने लानत की है, जो कि सिर्फ कचरे और कूड़े की मिसाल है। इस गुरु की सजा फर्ज है और उम्मीद करता हूं कि खुदा मुझे इस अमले खैर की जज़ाए खैर दे, इंशाअल्लाह। तुम्हें किस जुर्म में चला गए हैं मुख्तार? बजुर्म मोहब्बत आली। तो फिर मेरे भाई हुसैन के खून के इंतकाम का क्या होगा? मुख्तार जल रहा है ताकि मजीद प्यासा हो। मुख्तार जल रहा है ताकि मजीद भड़के। मुख्तार जल रहा है ताकि पानी हो जाए।